अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक जो है ये थोड़ा डिफरेंट है। आज हम करंट वॉर के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको वॉर ऑफ करंट भी कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल इलेक्ट्रिसिटी हमारी सबसे बेसिक नीड बन चुकी है। हमारे घर में हर जगह इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूज़ हो रही है, मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये इलेक्ट्रिसिटी हमें किसकी वजह से मिली है। और अगर हम ईयर्स बैक जाएं 1880s और 1890s में, तो वहाँ पर हमें थॉमसन एडिसन और निकोला टेस्ला की एक वॉर मिलती है, जिसके नतीजे में आज हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 1879 में थॉमस एडिसन ने अपनी एडिसन लैब के अंदर बहुत सारे अटैम्प्ट्स किए, और उसके हज़ारों अटैम्प्ट्स के फेल होने के बाद उसने जब अपना फर्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब चलाया, तो उनके लिए किसी अजूबे से, किसी मिरेकल से कम नहीं था उस टाइम में। तो थॉमस एडिसन ने इसके बाद बिजली को इस्तेमाल करना और उसको किस तरह से पैदा किया जाता है वो सिखाया। इसके साथ साथ उन्होंने हमें ये भी बताया कि किस तरह हम केरोसिन लैंप को एक सस्ते अल्टरनेटिव से बदल सकते हैं। तो अब थॉमस एडिसन ने बल्ब तो जला लिया अपनी लेबॉर्ट्री के अंदर, लेकिन अब उनके सामने एक और बहुत बड़ा और कठिन सवाल था कि इस बल्ब को सब इंसानों तक कैसे पहुंचाया जाए। इस बल्ब को कैसे पहुंचाया जाए कि सारी दुनिया इसको यूज़ करे। अब क्योंकि अब ये ज़रूरी था कि इस बल्ब को हर इंसान तक पहुंचाने से पहले इस बल्ब को चलाने वाली बिजली को घर घर पहुंचाया जाता। तो अब चूंकि एडिसन एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेलबोर्न विडक्ट, जो कि उनका पहला पावर स्टेशन है, उसको बनाया। जैसे कि ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो कि दुनिया का सबसे पहला पावर स्टेशन था। अब एडिसन के पावर स्टेशन से सिर्फ डीसी करंट जनरेट होता था। अब डीसी करंट की कुछ लिमिटेशंस भी थी। इसकी एक लिमिटेशन ये थी कि इस करंट को हम आधे मील से ज़्यादा आगे नहीं भेज सकते। तो इसलिए जो पावर स्टेशन है, इसको ऐसी ही जगह पर लगाया जा सकता था जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा हो। अब जिस वक्त एडिसन अपनी कंट्री में, अमेरिका में, लोगों तक ये इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाने में मसरूफ़ थे, तो ऑस्ट्रेलिया के एक कॉलेज में एक स्टूडेंट थे, जो कि एक नौजवान स्टूडेंट, जो कि इस बात पे परेशान थे कि डीसी मोटर को एक ऐसी मोटर से रिप्लेस किया जाए जिससे बिजली की पावर और उसकी पहुंच जो है वो दूर दूर तक हो सके। अब डीसी करंट का एक ये था, क्योंकि इसको हाफ माइल से ज़्यादा हम कन्वे नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह लेकर नहीं जा सकते। तो अब मेन फोकस था, और उस स्टूडेंट का नाम था, उस नौजवान स्टूडेंट का नाम था निकोला टेस्ला। ठीक। अब निकोला टेस्ला का जब कॉलेज ख़त्म हुआ, तो उन्होंने पेरिस के बाहर एडिसन की ही एक फैक्ट्री में काम शुरू कर दिया। थॉमस एडिसन की फैक्ट्री में काम करते हुए निकोला टेस्ला ने डीसी जनरेटर में कुछ खामियां देखी। उन्होंने उस जनरेटर के अंदर कुछ चेंजिंग्स की और एक नया डिज़ाइन तैयार किया, और उस डिज़ाइन से जो उन्होंने बनाया, डीसी जनरेटर बनाया, उसको उन्होंने डीसी चैनल की बजाय अल्टरनेटिंग चैनल दिया। अब अल्टरनेटिंग चैनल जब हमारे पास आया, तो उससे क्या हुआ कि बिजली की पावर एक तो इंक्रीज़ हो गई, दूसरा उसकी रेंज भी बढ़ गई। पहले हम उसको हाफ मील से आगे एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते थे, लेकिन अब उसकी रेंज बढ़ गई। अब हम उसको दूर दराज इलाकों में भी लेके जा सकते थे। अब निकोला टेस्ला जो थे, वो अपनी इस जो उन्होंने इन्वेंट किया, अपनी इस इन्वेंशन पे वो इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा, मैं खुद जाकर थॉमस एडिसन को ये बात बताऊंगा अपने अल्टरनेटिव करंट के बारे में। वो थॉमस एडिसन से मिलने के लिए अमेरिका चले गए। ठीक है। 1884 को जब वो थॉमस एडिसन की लैब के अंदर पहुंचे, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि उन्हें अपनी बात थॉमस एडिसन को बताने से पहले थॉमस एडिसन को खुश करना होगा कि वो अपनी काबिलियत को ज़ाहिर करें थॉमस एडिसन पर, ताकि वो उन पर ट्रस्ट करें और उनके काम को जो है वो अपने यूज़ कर सकें। तो उन्होंने अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए उनको एक मौका मिला कि जब एक शिप पर उनका डीसी जनरेटर ख़राब हो गया, तो निकोला टेस्ला ने उस डीसी मोटर जनरेटर को ठीक किया। तो जब टेस्ला उस मोटर को ठीक करके वापस आए, तो
उन्होंने एडिसन को इम्प्रेस कर लिया, क्योंकि इस काम को करने के लिए उनकी टीम को बहुत मेहनत करना पड़ती थी, लेकिन अब टेस्ला की सूरत में उन्हें एक अच्छा हेल्पर मिल गया। जबकि दूसरी तरफ निकोला टेस्ला ने ये सोचा कि शायद यही एडिसन के सामने अपनी बात रखने का सही मौका है, और टेस्ला ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए एसी करंट के बारे में एडिसन को बता दिया। एडिसन जो है, जब उन्होंने अल्टरनेटिंग करंट का कंसेप्ट देखा तो वो उसको देखते हुए भड़क गए। उन्होंने टेस्ला से कहा कि एसी करंट जो है ये ख़तरनाक है और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। एडिसन का ऐसे कहने की एक वजह ये भी थी कि उन्होंने डीसी पावर स्टेशंस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया था, और अगर एसी पावर स्टेशन आते तो उनके डीसी पावर स्टेशन सारे के सारे बेकार हो जाते। और दूसरा, इस बात को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते कि एडिसन क्योंकि अपने आप को एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट मानते थे, तो वो अपने से कम उम्र जीनियस यानी कि टेस्ला की बात को मानने से इनकार कर रहे थे। इसके बाद क्या हुआ कि टेस्ला ने जो है एडिसन के लैब में काम करना छोड़ दिया, और उन्होंने डिफरेंट इन्वेस्टर्स से बात की और उन्हें अपने करंट के बारे में बताना शुरू किया। अब आहिस्ता आहिस्ता गुज़रते वक्त के साथ एडिसन की कंपनी को डीसी करंट में मौजूद कमियों की वजह से पावर सप्लाई की डिमांड को पूरा करने में मुश्किल आ रही थी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है वो विद पैसेज ऑफ टाइम बढ़ रही थी। इससे क्या हुआ कि एक वॉर एसी और डीसी के बीच में, यानी कि निकोला टेस्ला और एडिसन की वॉर जो है वो यहीं से शुरू होती है। अब जब आहिस्ता आहिस्ता डिमांड बढ़ रही थी इलेक्ट्रिसिटी की, तो जो जितने भी बिजनेसमैन थे वो इलेक्ट्रिसिटी को एक बिजनेस टूल समझ रहे थे कि जिसकी मदद से वो इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। यही वजह थी कि इस पैसा कमाने के लिए सब लोग तैयार थे। तो जब टेस्ला ने अपनी कंपनी के लिए इन्वेस्टर्स से पैसे मांगे और उन्हें कहा कि मुझे एक कंपनी बनानी है जिसमें मैं एसी करंट जो है वो प्रोड्यूस करूँगा, और उससे जो है आपकी बिजली की जितनी भी डिमांड है वो पूरी हो सकेगी, तो इन्वेस्टर्स से उन्हें पैसे मिल गए। जब उन्हें इन्वेस्टमेंट मिल गई तो 1887 में उन्होंने टेस्ला इलेक्ट्रिक सिटी कंपनी की बुनियाद रखी। ठीक है। अब इससे पहले क्या था कि एडिसन की कंपनी एक वाहिद कंपनी थी जो कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती थी, तो उसका एक राज था पूरे के पूरे जितनी भी हमारी उस वक्त की बिजनेस कम्युनिटी थी उस पर उसका राज था। अब जब टेस्ला ने अपना इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इंट्रोड्यूस कराया तो उसके बाद इनका एक तरफा राज जो था वो ख़त्म होने लगा। अब टेस्ला का जो करंट था वो जो एडिसन का एसी करंट था उससे कम दाम पर मिल रहा था, क्योंकि इससे पहले एडिसन जो थे वो अकेले ही थे जो कि प्रोवाइड करते थे सबको इलेक्ट्रिसिटी, सबको करंट प्रोवाइड कर रहे थे, तो वो अपनी मनचाही कीमत पर सबको फ़रोख्त करते थे। अब जब एडिसन का एसी करंट आया तो वो 1/3 पे मिल रहा था सबको, यानी कि कम दाम पर मिल रहा था और सबको एक ही कीमत पे मिल रहा था। इससे पहले जो है सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ बल्ब को जलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। फिर उसके बाद टेस्ला की कंपनी ने जब काम शुरू किया तो उन्होंने एक और कामयाबी ये हासिल की कि उन्होंने अपने जनरेटर्स में और अपनी मोटर्स में इस तरह की थोड़ी सी चेंजिंग की, जिसके बाद उनका जो एसी करंट था वो ना सिर्फ बल्ब को जलाने में बल्कि बहुत सारी मशीनों को चलाने में भी कारआमद था। जब ये स्टेप आया तो टेस्ला की कंपनी के लिए एक माइलस्टोन था ये, कि यहाँ से उनकी जो प्रोग्रेस थी, उनका जो फेम था वो शुरू हुआ। जबकि एसी करंट के इस एडवांटेज के बाद 1888 में जो है जुलाई 1888 में जॉर्ज वेस्टिंग हाउस जो थे उन्होंने भी एज एन इन्वेस्टर ज्वाइन कर लिया टेस्ला को। अब निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन के दरमियान एक वॉर स्टार्ट हो गई। ठीक है। अब जैसे जैसे टेस्ला की कंपनी जो है वो तरक्की कर रही थी तो एडिसन जो थे वो उनकी कंपनी अपनी पकड़ खोती जा रही थी। इस बात को उन्होंने बहुत पर्सनली लिया और किसी भी तरह जो टेस्ला और वेस्टिंग हाउस की कंपनी थी वो उसको डुबोना चाहते थे। अब एडिसन ने क्या किया, अपने डीसी करंट को एसी करंट से बेहतर दिखाने के लिए कोशिशें की। जब वो इसमें कामयाब हो गए तो उन्होंने कुछ ऐसा करने का सोचा जो कोई शख्स भी नहीं सोच सकता था। उन्होंने कहा कि वो डीसी को एसी से बेहतर नहीं दिखा सकते, तो उन्होंने लोगों को ये कहना शुरू कर दिया कि एसी करंट बहुत ख़तरनाक है।
उन्होंने ये किया कि डिफरेंट एनिमल्स वगैरह के ऊपर रिसर्च की, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, उनके ऊपर एसी करंट को अप्लाई किया और उन्होंने दिखाया कि किस तरह ये एनिमल्स के लिए डेंजरस है। इसके साइड इफ़ेक्ट दिखाए उन्होंने, मीडिया के सामने भी इस चीज़ को लेकर आए। लेकिन इससे क्या होना था कि एसी करंट के क्योंकि फ़ायदे बहुत ज़्यादा थे, वो बहुत कारआमद था, तो इसलिए लोगों ने इसके साइड इफ़ेक्ट्स को निगलेक्ट कर दिया, उन्होंने उस पर ज़्यादा गौर नहीं किया। अब इसके बाद क्या हुआ, 1890 में न्यूयॉर्क स्टेट ने एडिसन की कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया। उन्होंने कहा कि क्रिमिनल को मारने के लिए हमें एक नया तरीका इन्वेंट करना है जिस पर आपकी कंपनी काम करे। तो अब एडिसन चूँकि टेस्ला से बदला लेना चाहते थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्रिमिनल को मारने के लिए इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल का मशवरा दिया। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल करने का मशवरा जब दिया तो उन्होंने एक विलियम कैम्बलर नाम के एक मुजरिम को सबसे पहले डेथ बाय इलेक्ट्रिक चेयर की सज़ा सुनाई गई। इसमें क्या किया, एडिसन ने एक चेयर तैयार की जिसके ऊपर 1000 वोल्ट के एसी करंट को अप्लाई करने का इंतज़ाम किया गया। फिर एक दिन मतलब वो दिन भी आ गया जब विलियम कैम्बलर को मौत की सज़ा हुई और जब उनके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई किया गया तो मतलब जितने भी आई विटनेसेस थे उन्होंने लोगों को ये बताया कि ये सज़ा देने से, इस तरह से एक क्रिमिनल को मारने से बेहतर था कि मुजरिम को आरी से काट कर मार दिया जाता, क्योंकि वो इतनी मतलब तकलीफ़ दह मौत थी। इसके बाद टेस्ला की कंपनी की साख बहुत ख़राब हो गई कि एसी करंट को लोग बहुत डेंजरस कंसीडर करने लगे। अब टेस्ला के लिए ये ज़रूरी था कि वो एसी करंट में कुछ ऐसी खसूसियात को एक्सप्लोर करता, कुछ ऐसी खसूसियात को लेकर आता जो कि एसी करंट की काबिलियत को ज़ाहिर करते। अब इसका मौका टेस्ला को नियाग्रा फॉल कंपनी की सूरत में मिला। नियाग्रा फॉल हमारे पास क्या है, नियाग्रा फॉल हमारे पास एक ऐसी कंपनी थी जिसमें 2,25,000 क्यूबिक फीट जो वाटर है वो पर सेकंड बहता है और उसकी वजह से इतनी ज़्यादा पावर जनरेट होती है जो कि 10 लाख टन कोल को बर्न करने से भी नहीं मिलती। ठीक है, अब ये बहुत बड़ी कंपनी का टेंडर था जो कि टेस्ला को मिला और इस टेंडर के बाद टेस्ला की कंपनी को कामयाबी हासिल हुई। इसके थ्रू उन्होंने जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की और वो उसको बहुत दूर दूर के एरियाज़ तक पहुंचाया तो उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि एसी करंट जो है वो डीसी करंट से बेहतर है। जब टेस्ला की कंपनी को इतनी बड़ी कामयाबी मिली तो दूसरी तरफ एसी करंट को डिग्रेड करने की वजह से, क्योंकि उन्होंने एसी करंट के ख़िलाफ़ बहुत काम किया था, तो जो हमारे पास एडिसन थे उनकी कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स थे उन्होंने खुद ही मिलकर उनको कंपनी से निकाल दिया। जबकि टेस्ला ने क्योंकि बहुत पैसा कमाया, उनकी कंपनी कामयाब हुई, उन्होंने वो सारे का सारा करोड़ों डॉलर्स अपनी कंपनी में ही बांट दिए ताकि लोगों को सस्ती बिजली फ्राहम हो सके और एसी करंट को लेकर उन्होंने जो ख्वाब देखा था वो भी पूरा हो गया। अब इस तरह से जब उन्होंने अपनी सारे का सारा जितना भी उन्होंने प्रॉफिट कमाया वो सारे का सारा बांट दिया तो उसके बाद ये हुआ कि वो बहुत गरीब हो गए। उन्होंने अपनी सारी दौलत जो थी वो लोगों की भलाई के लिए ख़र्च कर दी। तो अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्सा जो था वो उन्होंने न्यूयॉर्क के एक होटल में गुजारा। अब निकोला टेस्ला के बारे में ये कहा जाता है कि लोगों ने उनसे बहुत फ़ायदा उठाया, उनके नाम की चीज़ों को उठाकर अपने नाम से मंसूब कर दिया, उनके काम से पैसा बहुत कमाया। लेकिन दूसरी तरफ पर अगर एडिसन को देखा जाए तो एडिसन एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन थे। उन्होंने सारी ज़िंदगी में बहुत सा पैसा कमाया लेकिन वो टेस्ला से मिली हुई उस हार को नहीं भूल पाए। अब इस सारी स्टोरी का अंजाम जो भी हुआ, मगर इन दोनों की स्टोरी से तमाम दुनिया को एक गिफ्ट मिला, एक प्रेजेंट मिला जिसका बिजली कहते हैं और आज इसकी मदद से हम अपनी ज़िंदगी को इतने आसान तरीके से गुजार रहे हैं। तो ये थी हमारे पास वार ऑफ करंट्स। हिस्ट्री जो है ये कभी भी निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन को नहीं भूल सकती। इसके साथ ही हमारी ये वॉर एंड होती है और इसी तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक, share and subscribe my YouTube channel and comment below in the comment section if you like the video, and thanks for the watching. Allah Hafiz.